हमारे देश में कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा बुद्धिशाली पत्रकार हैं जो भारत के किसी भी विदेश नीतियों की धज्जियां उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसा लगता है कि कुछ पत्रकार और कुछ मीडिया कर्मी रहते तो देश में है लेकिन खाते विदेशों की हैं। तभी तो ऐसे मीडिया वाले या फिर ऐसे पत्रकारों को अपने ही देश का मजाक उड़ाने में मजा आता है। जैसा कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में परमाणु पनडुब्बियों को बनाने का समझौता हुआ और अब ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में रक्षा समझौता हुआ है, किंतु यह सारे देश क्वाड संगठन का हिस्सा हैं। लेकिन हाल फिलहाल में भारत इन देशों में से किसी के साथ भी कोई रक्षा समझौता नहीं किया है और इसी बात को मुद्दा बनाकर हमारे ही देश के कुछ अति होशियार संपादकों ने भारत के विदेश नीति को निशाना बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। द प्रिंट के कुछ पत्रकारों ने निशाना साधा है कि क्वाड संगठन के बाकी देशों को भारत की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि यह सारे देश बिना भारत के आगे जा रहे हैं और अपने रक्षा सौदे को अंजाम दे रहे हैं। वहीं कुछ पत्रकारों ने तो तंज कसा है कि भारत इस भ्रम में है कि क्वाड संगठन को भारत की आवश्यकता है, लेकिन भारत के विदेश नीतियों पर सवाल खड़ा करने से पहले यह पत्रकार देश की जनता को यह क्यों नहीं बताते कि क्वाड संगठन का कोई भी देश किसी अन्य क्वाड संगठन के देश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। और जहां तक बात है रक्षा सौदे की, तो रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद भी अमेरिका भारत को अपने लड़ाकू जहाज बेचने के लिए तैयार है, लेकिन खुद भारत अभी अमेरिका के साथ रक्षा सौदे को आगे नहीं बढ़ा रहा। और यहाँ तक कि जब देश में स्वदेशी हथियारों को बनाने और बढ़ावा देने की बातें हो रही है, तो कुछ ऐसे ही अति बुद्धिमान पत्रकार अभी भी लगातार भारत की क्षमताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसे पत्रकारों की मानसिकता को समझा जा सकता है कि यह लोग केवल देश की जड़ों को खोखला बनाना चाहते हैं। और अगर ऐसे बुद्धिमान पत्रकारों को यह लगता है कि भारत क्वाड संगठन में अकेला पड़ चुका है, तो ऐसे पत्रकारों को चीन के विदेश मंत्रालय के उस बयान को सुनना चाहिए जिसमें खुद चीन के विदेश मंत्रालय ने यह माना है कि डूबते हुए क्वाड संगठन को भारत ने 2017 में दोबारा से जिंदा किया और आज उसी क्वाड संगठन को खुद चीन एशियाई नाटो संगठन का दर्जा देता है। ऐसे में समय आ चुका है कि देश के ऐसे पत्रकारों को अपना पुराना धंधा बंद कर देना चाहिए, जिसके तहत यह पत्रकार बेवजह भारत के विदेश नीतियों पर सवाल खड़ा करने और वैश्विक मंचों पर खुद भारत को ही घेरने का काम करते हैं।